नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर सामने आ रही है। देश में तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या आज 7,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में एक्टिव केसेस की संख्या अब 7,026 है। पिछले 24 घंटे में देश में 1,134 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 1.09% पर पहुंच गई है। एक बार फिर से रायपुर माफ कीजिएगा, कोरोना की जो स्थिति है वो डराने वाली है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में एक बार फिर से 1,000 से ज्यादा मरीजों का सामने आना और उसी के साथ कुल मिलाकर पूरे देश से 7,026 मरीज सामने आ चुके हैं। और इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट हो चुका है। स्वास्थ्य अमले लगातार जमीनी स्तर पर कोशिशें कर रहे हैं कि इस स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके, लेकिन जब तक सावधानी जमीनी स्तर पर खुद लोग नहीं बरतेंगे तब तक ये स्थिति ठीक नहीं हो सकती है। इसलिए लगातार अपील भी केंद्र की तरफ से भी जारी हो चुकी है और अन्य राज्य में भी स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को अलर्ट करने का काम कर रहा है। देश में एक बार फिर से कोरोना के एक्टिव मरीज जिनकी संख्या में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो रही है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा की। बजट सत्र लगातार जारी है और आज 4 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जाने हैं। सदन में आज धर्मांतरण का मामला उठ सकता है, क्योंकि पहले भी इसको लेकर बयानबाजी सामने आ चुकी है। केदार कश्यप भी इस बारे में कई बड़ी बातें कहते कल नजर आए थे। धर्मांतरण को लेकर सरकार को विपक्ष घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर चुका है। निकट निर्माण छात्रावास का लंबित किराया, अमृत मिशन योजना, जमीन पर अधिग्रहण पर ध्यानाकर्षण लाया जाएगा। साथ ही साथ कर्मचारियों के प्रदर्शन, नियमितीकरण पर हंगामे के आसार विधानसभा में नजर आते हैं। इधर जगदलपुर में शव दफनाने को लेकर हुई हिंसा पर सियासत गर्मा गई है। आज बीजेपी जांच समिति के सदस्य तोकापाल ब्लॉक के भेजरीपदर गांव पहुंचे और पीड़ितों से बातचीत उन्होंने की। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह के निर्देश पर पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर, पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप सहित पूर्व विधायक ने मौके पर जाकर पीड़ित आदिवासियों से बातचीत की है। वहां से वापस आकर बस्तर कलेक्टर से भी मुलाकात की और मुलाकात के बाद ननकीराम कंवर ने कहा है कि गांव में बाहर से लोगों को बुलाया गया था और आदिवासियों पर हमला करने का मामला सदन में भी अब उठाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बस्तर में धर्मांतरण का कारण प्रदेश की कांग्रेस सरकार ही है। बस्तर में तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। आगे बढ़ते हैं दुर्ग से अगली बड़ी जानकारी। एटीएम काटकर पैसा चोरी करने की कोशिश करते हुए 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। चोर गिरोह के तीनों सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। एटीएम से चोरी का वीडियो भी सामने आ चुका है। गैस कटर की मदद से शटर काटकर अंदर चोर दाखिल हुए थे। इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एटीएम तोड़ने की कोशिश करते हुए तीनों को रंगे हाथों पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। दुर्ग की वारदात जिसे लेकर फौरन तत्परता पुलिस की ओर से दिखाई गई और इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि उससे पहले किस तरह से एटीएम में लोग दाखिल हुए उसकी भी तस्वीरें सामने आ चुकी है। कुम्हारी के एचडीएफसी बैंक एटीएम की पूरी घटना है। मध्य प्रदेश के बालाघाट के रहने वाले तीनों आरोपी हैं। पहले भी एटीएम में चोरी की घटना को ये लोग अंजाम दे चुके हैं। तो योजना बनाकर यहां पर तीनों आरोपी पहुंचे थे। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी जिसके जरिए एचडीएफसी बैंक के एटीएम में यहां पहुंचे। उसके बाद एटीएम का शटर गैस कटर की मदद से काटने की कोशिश की। उसके बाद एटीएम में दाखिल हुए, छेड़खानी करने लगे और जैसे ही राहगीरों ने इस बारे में सूचना दी पुलिस को, पुलिस भी मौके पर पहुंची और फौरन रंगे हाथों ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उससे पहले की जो तस्वीर है जब एटीएम में दाखिल हुए आरोपी, उसका दृश्य भी हम आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, सराहनीय कार्रवाई पुलिस की तरफ से कि मौके पर पहुंचकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पूरी योजनाबद्ध तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, ये तस्वीरों के जरिए समझ में आता है। मिथिलेश, बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रहा है और पुलिस की
तत्परता ही रही कि ये जो गिरोह के जो 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, बड़े ही चालाकी से ये घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। न सिर्फ भिलाई में ये चोरी करने के लिए आए थे, बल्कि इसके जो पूछताछ अभी तक जो हुई है उसमें ये भी मालूम चला है कि ये अन्य राज्यों में भी इस तरह की चोरी की घटना को अंजाम दे चुके थे। रात करीब 2:30 बजे के आसपास पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि HDFC बैंक में कोई लोग गैस कटर से शटर काटकर अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल वहां पर दबिश दी और रंगे हाथों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से गैस कटर और तमाम चीजें पाई गई थी जो ATM को काटने का ये प्रयास कर रहे थे। ATM में करीब 11 लाख से अधिक रुपए थे जिनकी वे चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने पकड़ लिया। तो ये एक पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस की पूछताछ में ये पता चला है कि ये बालाघाट के रहने वाले हैं। इनके और भी साथी हैं जो इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जहां भी बैंक इनके निशाने में होता है और बैंक के शटर को काटकर, ATM के काटकर ये पैसों की चोरी किया करते थे। तो पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जल्द ही पूरे मामले को और भी खुलासा कर सकती है कि और पूछताछ में क्या क्या सामने आया है। और इस सराहनीय कार्य के लिए दुर्ग रेंज के IG आनंद छाबड़ा ने जो टीम है जो कार्रवाई की थी उसको 10,000 रुपए देने की घोषणा की है। ठीक है, शुक्रिया आपका मितेश इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां कारोबारी पारस जैन पर IT की रेड का तीसरा दिन और तीसरे दिन भी लगातार कार्रवाई जारी रही। कारोबारी के ठिकानों से अब तक 4 करोड़ रुपए नकद बरामद किए जा चुके हैं। 20 करोड़ का हिसाब किताब भी इनके हवाले से प्राप्त हुआ है। 10 बैंक लॉकर से ज्वेलरी बरामद की गई और उसके साथ ही हवाला कनेक्शन की भी अब जांच की जाने लगी है। तो ग्वालियर की हम चर्चा कर रहे हैं पारस जैन, कारोबारी जिसके खिलाफ लगातार सिलसिलेवार कार्रवाई का दौर जारी है और तीसरे दिन भी कई बड़े खुलासे, साथ ही साथ अब हवाला कनेक्शन की भी जांच IT की टीम कर रही है, क्योंकि इनकम टैक्स की टीम ने 3 दिनों पहले ये दबिश दी थी और आज भी कार्रवाई जारी रहने वाली है, ये जानकारी है। सहयोगी सुशील हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। सुशील, कई बड़े खुलासे अब तक हो चुके हैं और क्या माना जा सकता है कि चौथे दिन की कार्रवाई के बाद भी कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे? सुशील। बिल्कुल, देखिए आज इस कार्रवाई का तीसरा दिन है और निश्चित तौर पर जिस तरह से बीते 2 दिन जो जानकारियां सामने आई है उसके मुताबिक आज और संभवतः कल के दिन और ये कार्रवाई चलेगी, इस तरह की संभावना जताई है आयकर के सूत्रों ने। तो अभी तक जो जानकारियां मिली उसके मुताबिक यही है कि जो कारोबारी पारस जैन हैं उनके पास जो संपत्ति है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अब नया खुलासा ये भी हुआ कि इनके जो 10 लॉकर कल खोले गए थे उनमें भी भारी मात्रा में सोना चांदी जेवरात मिले हैं। इसके अलावा आज 15 लॉकर इनके और खोले जाएंगे, उसमें भी संभावना है कि बड़ी मात्रा में ज्वेलर और अन्य जो सामान है वो मिलने की संभावना है। कुछ दस्तावेज भी हो सकता है कि इन लॉकर्स के जरिए आयकर के हाथ लग जाए। तो आयकर ने 2 दिन जो कार्रवाई की है उसमें ये भी बात सामने आई है कि इनके जो सहयोगी है जिनके ठिकानों पर भी कार्रवाई हो रही है वहाँ से ऐसे सबूत मिले हैं, ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे ये भी आशंका है कि इन लोगों ने हवाला कारोबार में भी काफ़ी रुपया कमाया है। तो कहीं ना कहीं अब जो खुलासे हो रहे हैं लगातार उन खुलासों में इनकम टैक्स की टीम जांच कर रही है। इनके दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कल से जो इनके ई गैजेट्स खंगालने का काम किया है फोरेंसिक एक्सपर्ट ने, तो उसमें कई इस तरह के सबूत मिले हैं कि ये जो इनके सहयोगी है ये खुद है, हवाला कारोबार में भी कहीं ना कहीं इनका हाथ है और यही वजह है कि इतना भारी भरकम इनके पास संपत्ति है। कुछ और भी नाम सामने आए हैं, हालांकि अभी आयकर ने कुछ खुलासा नहीं किया है इसमें और आज शाम के बाद संभवतः कल और इस मामले में जांच चलती रहेगी। तो एक बड़ा मामला अगर देखें तो 2017 के बाद ग्वालियर में ये ऐसी बड़ी कार्रवाई जिसमें 100 से ज़्यादा आयकर अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं निश्चित तौर पर। और अगर सुशील हवाला कनेक्शन की बात हो रही है, निश्चित तौर पर हो सकता है कि ये एक व्यक्ति जिसके बारे में IT की टीम ने खुलासा किया है, कार्रवाई के दौरान कई सारे खुलासे इस दौरान हुए हैं, कुछ और कनेक्शंस भी ग्वालियर में हो सकते हैं, कुछ और व्यापारी भी हो सकते हैं जो इससे सम्मिलित हो। बिल्कुल, देखिए इनके करीब 6-7 जो सहयोगी है उनके यहाँ तो आयकर की टीम जो है कार्रवाई कर ही रही है। इसके अलावा भी इनके पास जो दस्तावेज मिले हैं, जो डायरिया मिली है, उनके मुताबिक और भी कई नाम हैं। इसमें कुछ रसूखदारों के नाम भी है, नेताओं के नाम भी है, अफसरों के नाम भी आ रहे हैं। इस तरह की जानकारियाँ सामने आई है। लेकिन इनकम टैक्स पुख्ता चीज़ें करने के बाद ही इन सब चीज़ों का बाद में खुलासा करेगी। अभी प्रारंभिक तौर पर जो है पारस जैन और उनके 6-7 सहयोगी है उन्हीं पर सबसे ज़्यादा निशाना है आयकर विभाग का, क्योंकि इन्हीं लोगों ने बेनाम प्रॉपर्टी खरीदी है। इसके अलावा
भारी भरकम टैक्स की चोरी इन लोगों के द्वारा की गई है। जी। हुंडी कारोबार में भी इनका पैसा लगा हुआ है। इसके अलावा जो सबूत मिले उसके मुताबिक हवाला कारोबार में भी ये लोग थे। तो यही वजह है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, 3 राज्यों के 100 अधिकारियों की, आयकर अधिकारियों की टीम यहाँ ये छापामार कर बेहद गोपनीय तरीके से कार्रवाई कर रही है। सभी जो घर वाले उनके मोबाइल सीज कर रखे गए हैं। इसके अलावा जो पारस जैन है उसको भी जो है पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रखा है। वो किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो यही वजह है कि अब आयकर को इसमें बड़ा और खुलासा होने की संभावना है। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार ये कार्रवाई आज जारी रहने वाली है। देखना होगा किस तरह का खुलासा आगे अब सामने आता है। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे पेंड्रा की। राशन दुकान में अमानक चावल बट रहा है, गंभीर आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। प्लास्टिक का चावल बांटने का आरोप ग्रामीणों की तरफ से। पानी में डालते ही चावल ऊपर आ रहा है। मिलरों पर चावल में मिलावट करने का गंभीर आरोप। प्लास्टिक मिला चावल खाने से ग्रामीण भी काफी डरे हुए हैं और ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधियों से इस पूरे मामले की शिकायत की है। टाइप का जैसे मैं धुलाई किया उसको, तो उसमें का प्लास्टिक टाइप का जो चावल है वो ऊपर आ गया और चावल बैठ जाता है। उसके बाद मैं अलग किया हूँ उस चावल को, फिर उप सरपंच को बुलाया और सुबीर बाबू को बुलाया हूँ और दिखाया हूँ ये चावल को। हमको फुल डाउट है उसमें प्लास्टिक मिला हुआ है। कहाँ से लाए थे आप? ये गुल्लीडार गोदाम से लाए हैं, सोसाइटी से। तो आपको कैसा लग रहा है कि वो प्लास्टिक का चावल हो सकता है? प्लास्टिक का चावल ही है, फुल है वो। हमको माने कंफ्यूज नहीं है। गीला करने में कैसा हो जा रहा है वो? एकदम चिपचिपाहट आता है। सत्ता में दोस्त के बदले गणित की परीक्षा देते हुए एक मुन्ना भाई को पकड़ा गया है। जिले के मजगवा कन्या हाई स्कूल में परीक्षार्थी नरेश कुशवाहा की जगह उसका दोस्त शाहनवाज मंसूरी परीक्षा देते पकड़ा है, जिसको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। केंद्र अध्यक्ष की शिकायत पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। फिर हमारे उपाध्यक्ष महोदया, आयुक्त माध्यमिक शिक्षा मंडल की निगाहें उसके ऊपर पड़ी और जानकारी ली गई, वो पकड़ा गया। ये शाहनवाज मंसूरी है, इसके पिता का नाम शकील मंसूरी है, ये जैतवाड़ा का रहने वाला है। और ये नरेश कुशवाहा, पिता रामकेश कुशवाहा, तुर्री निवासी विद्यार्थी के स्थान पर बैठा था। हमने FIR दर्ज करा दिया है। इधर हरदा में बच्चों की लड़ाई में परिजन भिड़ गए और मामला थाने तक जा पहुंचा। दरअसल 3-4 दिन पुराना एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शहर के एक कॉलोनी की तस्वीर बताई जा रही है। वीडियो में दिख रहा है कि जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक गाड़ी में बैठे लोगों से बहस कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग हो रहा है। मामले में राजेंद्र सिंह ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए जिला समन्वयक पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया। इस मामले में समन्वयक ने किसी भी प्रकार की अभद्रता से इनकार कर दिया। साथ ही पूरे मामले को बच्चों की लड़ाई बताते नजर आए। इधर मुरैना जिला अस्पताल से एक वीडियो सामने आया है, जहां होली के 5वें दिन मनाई जाने वाली रंग पंचमी पर नर्सिंग स्टाफ ने गार्ड के साथ अस्पताल में होली खेली। इसकी शिकायत की जा चुकी है और शो कॉज नोटिस भी कर्मचारी को जारी हो चुका है। और मध्य प्रदेश में आसमानी आफत से फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। शहडोल, रीवा, चंबल संभाग में बारिश हो सकती है। भोपाल, दतिया, बैतूल में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अशोकनगर, बुरहानपुर, टीकमगढ़, बालाघाट में भी बादल छाए रह सकते हैं। सीधी जिले के किसानों का भी बारिश और ओलावृष्टि से काफी नुकसान हो चुका है। अन्नदाता की महुआ, आम सहित खेतों में खड़ी फसल चौपट हो चुकी है। आदिवासी किसान जो सिर्फ महुआ के फूल पर निर्भर थे, बड़े आकार के ओले गिरने के से सारे फूल गिर चुके हैं और इतना ही नहीं, खेतों में खड़ी फसल भी नष्ट हो चुकी है। और चलिए बात करेंगे चैत्र नवरात्र की। शक्ति के महापर्व नवरात्रि पर मां के जयकारों की गूंज, आस्था की ज्योति जगमगा रही है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मैया में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और पहले दिन मां शारदा का दिव्य श्रृंगार माता शैलपुत्री के रूप में हुआ है। आगरवालवा में भी मां बगलामुखी का दरबार सज चुका है, तो वहीं बुरहानपुर में भी माता मंदिर में लोग उमड़ रहे हैं। तो आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और ये अलग अलग तस्वीरें आपको अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी भक्तिमय माहौल।
और नेटवर्क 18 पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित है। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लेकर आए हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों के बारे में भी आपको बताएंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इसमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने वाले। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने